बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों और गहरे देवदार के जंगलों के बीच एक राज्य बसता था, देवकुंज। यह राज्य छोटा था, पर उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, क्योंकि वहां के राजा आर्यमित्र जितने शक्तिशाली थे, उतने ही दयालु भी। आर्यमित्र की आंखों में वो तेज था जो अच्छे शासकों में जन्मजात होता है, दूरदृष्टि, करुणा और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने की ज्वाला। पर उसी तेज के पीछे एक ऐसा खालीपन भी छिपा था जिसे कोई नहीं पढ़ पाता, एक ऐसा रहस्य जो स्वयं राजा को भी पूरी तरह समझ नहीं आता। अध्याय 1, राजगद्दी का भार। राजा आर्यमित्र को गद्दी विरासत में मिली थी, लेकिन यह विरासत आसान नहीं थी। उनके पिता राजा दिव्यमित्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और आर्यमित्र ने मात्र 17 वर्ष की आयु में राज्य संभाला था। आज 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उस दिन की स्मृति अभी भी उनके दिल में किसी अनलिखे घाव की तरह धड़कती रहती थी। राज दरबार में उस सुबह मंत्रियों की भीड़ थी। सीमा पर एक अजीब घटना की सूचना मिली थी। गांव वालों का कहना था कि रातों रात जंगलों में नीली रोशनी दिखाई देने लगी है और लोग गायब होने लगे हैं। महाराज, प्रधानमंत्री वृद्ध वत्सराज ने कहा, ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी गई। लोग भयभीत हैं। कुछ कहते हैं कि यह किसी दैत्य का संकेत है। आर्यमित्र ने गंभीर स्वर में पूछा, और आपके अनुसार? वत्सराज ने हल्का सा झुककर कहा, महाराज, मैं कहूंगा कि यह साधारण घटना नहीं, किसी अनजानी शक्ति का काम लगता है। राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसका मन कहीं और चला गया था, उन सपनों की ओर जो उसे पिछले कई महीनों से परेशान कर रहे थे। सपनों में एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई देती, नीली आभा से घिरी, और उसकी आंखों में अजीब सा दुख। वो स्त्री हमेशा एक ही वाक्य कहती, राजा आर्यमित्र, लौट आओ, तुम्हारा सत्य अधूरा है। राजा ने सिर झटका। सपनों को सच मानना शासन में कमजोरी मानी जाती है, पर भीतर कहीं एक धीमी पर दृढ़ आवाज में पूछा। अलारा ने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। नीली रोशनी आकाश में फैलते हुए एक आकृति का रूप लेने लगी, एक विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें सोने जैसे चमक रही थीं। वो वृक्ष आदिशक्ति वृक्ष, जो संसार के संतुलन का प्रतीक था। उस वृक्ष को बचाए रखने वाला एक ही वंश था, सोमवंश। उनके पास प्रकृति की शक्तियों को समझने और नियंत्रित। नीली आभा में लिपटी वो स्त्री मंत्र मुक्त कर देने वाली थी। उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी, मानो हर शब्द में कोई प्राचीन शक्ति छिपी हो। जंगल एकदम शांत था, सिर्फ पत्तों पर हवा की धीमी सरसराहट और सबके दिलों की धड़कन। अध्याय 4, रहस्य की पहली परत। राजा आर्यमित्र आगे बढ़े। सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, पर राजा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। तुम कौन हो? इस बार उनकी आवाज अधिकारपूर्ण थी, पर भीतर एक अनजानी बेचैनी भी थी। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे राज्य ने सदियों से की है। तुम मुझे अलारा कह सकते हो। अलारा? नीलांबरी ने नाम दोहराया। क्या आप कोई ऋषिका हैं, कोई देवी, या? अलारा ने उसकी ओर स्नेह से देखा। तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं राजकुमारी, पर उत्तर उतने सरल नहीं। राजा आर्यमित्र और नजदीक आए। तुम मेरे सपनों में क्यों आती थी? और ये नीली रोशनी, ये सब क्या है? अलारा ने गहरी सांस ली। हवा अचानक ठंडी हो गई। महाराज, सच ये है कि आपका अतीत अधूरा नहीं, आपका जन्म अधूरा है। सैनिकों में हलचल मच गई। राजकुमारी की भौहें सिकुड़ गईं और राजा स्तब्ध। जन्म अधूरा? इसका क्या अर्थ? अलारा आगे बढ़ी। उसकी आभा की रोशनी राजा के चेहरे पर पड़ रही थी, मानो उनके भीतर छिपे किसी रहस्य को उजागर कर रही हो। आप सिर्फ देवकुंज के राजा नहीं हैं आर्यमित्र, आप उस वंश के अंतिम वारिस हैं
जिसे सदियों पहले समय ने स्वयं मिटाने की कोशिश की थी। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने हमेशा अपनी पहचान को सरल और सामान्य माना था, एक राजा, एक शासक, एक पिता। पर यह सुनकर मन में भय और उत्सुकता दोनों जाग उठे। अध्याय 5, वो गुम इतिहास। कौन सा वंश? राजा ने जंगल की ठंडी हवा एकदम थम गई थी। सबकी निगाहें अलारा पर टिकी थीं और राजा आर्यमित्र के दिल में ऐसा तूफान उठ रहा था जैसा उन्होंने वर्षों में महसूस नहीं किया था। अध्याय 7, अलारा का आमंत्रण। अलारा ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से नीली रोशनी फैलती हुई जमीन पर एक गोल चिन्ह बनाने लगी, मानो जंगल के बीच में अचानक कोई प्राचीन द्वार आकार ले रहा हो। महाराज, उसने कहा, सत्य केवल शब्दों में नहीं मिलता, सत्य देखना पड़ता है। और जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, उसे देखकर आपका जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। नीलांबरी ने घबराकर कहा, पिताजी, क्या यह सुरक्षित है? राजा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक पिता की चिंता और एक राजा का संकल्प दोनों झलक रहे थे। मुझे जाना होगा नीलांबरी, उन्होंने कहा, क्योंकि यदि मैं इस रहस्य को नहीं जानूंगा तो हमारे राज्य को, तुम्हें और इस दुनिया को खतरा है। अलारा आगे बोली, परंतु राजकुमारी भी आपके साथ आ सकती हैं। अंधकार स्वरूप निशांद्र की शक्ति केवल आपको स्किल्स के भाग्य को भी प्रभावित करेगी। उन्हें भी यह जानना आवश्यक है। नीलांबरी की आंखों में साहस चमक उठा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं चलूंगी। राजा ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो केवल गर्व के क्षणों में ही खिलती है। अध्याय 8, रहस्यमयी द्वार। अलारा ने तीनों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जो चिन्ह बने थे वे अब एक विशाल वृत्त बन गए। जंगल के बीच नीली रोशनी से चमकता हुआ द्वार, जिसे किसी साधारण मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा था। सैनिक पीछे खड़े कांप रहे थे। महाराज, मत जाइए, मुख्य सैनिक गरुड़सेन ने विनती की। राजा ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। गरुड़सेन, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, कभी कभी उसे सच से बचाया जाता है। गरुड़सेन ने सिर झुकाया। हम आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। अलारा ने अपनी हथेली उठाई।